गुड मॉर्निंग क्लास 11th। गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आ गया लेसन हम लोगों का महाकवि भूषण। महाकवि भूषण, तो महाकवि भूषण जो थे, देखिए भूषण जो थे अपने युग की, पहली बात तो है भूषण जी जो थे ये एक वीर रस के कवि थे। भूषण वीर रस के कवि थे। रीतिकाल में वीर रस का शंखनाद करने वाले, मतलब रीतिकाल, इनका काल कौन सा था? रीतिकाल। और ये वीर रस था, वीर रस, वीर रस के ये महान कवि माने जाते हैं। तो रीतिकाल में वीर रस का शंखनाद करने वाले राष्ट्रीय स्वाभिमान के गायक ये प्रथम कवि थे। उन्होंने सदैव अत्याचारी शासकों का विरोध किया और सदाचार का समर्थन किया। इन्होंने बहुत ही निर्भीकतापूर्वक किया। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने मतलब सुप्त में सोई हुई और निराश जनता में एक नई चेतना जगाई। विलासिता की नींद में डूबा भारत उनके ओजस्वी नाद से जाग उठा। उनके काव्य में उत्साह जागृत करने वाले भावों की ध्वनि है, मतलब उन्होंने ऐसा काव्य लिखा है कि व्यक्ति में उत्साह जागृत हो जाता है। और भूषण हिंदी साहित्य के एक नवीन अध्याय जोड़ने वाले एक ओजस्वी कवि थे। तो वीर रस के जो कवि हैं, इसका कहते हैं जीवन परिचय लिखते हैं। पहले उसका इंट्रोडक्शन हो गया, तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हैं कि भूषण जो थे अपने युग के, मतलब भूषण रीतिकाल के कवि हैं। और ये इनका काव्य जो है, काव्य की रचनाएं जो लिखी गई हैं वीर रस में लिखी गई हैं। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने सदैव अत्याचारी शासकों का विरोध किया, सदाचारी का समर्थन इन्होंने निर्भयतापूर्वक किया है। इन्होंने सोई हुई और निराश जनता के हृदय में अपनी कविताओं के द्वारा उत्साह की भावना जागृत कर दी। ठीक, अब आता है इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में कि वीर रस के कवि भूषण का जन्म संवत 1670 ईस्वी में, संवत नहीं लिखेंगे आप, लिखिएगा भूषण का जन्म सन 1613 ईस्वी में। भूषण का जन्म सन 1613 ईस्वी में कानपुर जिले के टिकवापुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार, मतलब इनका कुल ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था रत्नाकर और भाई का नाम था नीलकंठ और चिंतामणि था। इनके भाइयों के नाम थे नीलकंठ और चिंतामणि थे। इनके पिता का नाम क्या था? रत्नाकर। भाई का नाम था चिंतामणि और नीलकंठ था। और भूषण इनका उपनाम था। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र सिंह सोलंकी ने कवि भूषण की उपाधि देकर इन्हें सम्मानित किया। बचपन में इनकी शिक्षा दीक्षा की उपयुक्त व्यवस्था न हो सकी। वे एक दिन घर से रुष्ट होकर के वहाँ से निकल पड़े। राह में मिलने वाले हिंदू गौरव के सूर्य छत्रपति शिवाजी को इंद्रजिमी जन्म भर नामक छंद इन्होंने 52 बार सुनाया। कौन सा छंद सुनाया? इंद्रजिमी नामक छंद जो था इन्होंने 52 बार सुनाया। शिवाजी ने प्रसन्न होकर के इन्हें 52 लाख मुद्राएं भेंट के स्वरूप में इनको अर्पित कर दी। 52 लाख, और इन्होंने 52 बार सुनाया, मतलब 52 बार सुनाया, और उन्होंने 52 लाख मुद्राएं भेंट के स्वरूप में इनको भेंट कर दी। भूषण शिवाजी और छत्रसाल के दरबार में रही। भूषण के काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि निराश जाति को जातीय स्वाभिमान का पाठ पढ़ा करके उन्हें जागृत करना था। भूषण की रचनाओं में उनके समय की पुकार है। वे हिंदू जनता के प्रतिनिधि कवि थे। उनके लिए शिवाजी का वही महत्व था जो तुलसीदास के लिए राम, मतलब भूषण के लिए शिवाजी का वही महत्व था जो कवि तुलसीदास जी के लिए भगवान राम का महत्व था।
अत्याचार का विरोध करना और सदाचार का समर्थन करना राष्ट्रपति भूषण की कविता का मुख्य उद्देश्य था। तो अब इसके बाद में इनकी आती हैं रचनाओं में भूषण का जो ग्रंथ है उसमें शिवराज भूषण के ग्रंथों में शिवराज भूषण नामक एक ग्रंथ प्रमुख है। और इनके भूषण के 2 काव्य ग्रंथ और मिलते हैं, जैसे आता है शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिवा बावनी और छत्रसाल दशक क्या पहला होता है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक 3 ग्रंथ हैं इनके, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक 3 ग्रंथ हैं। तो में इनके 3 ग्रंथ हैं। अब देखिएगा कि भूषण के ग्रंथों में शिवराज भूषण नामक ग्रंथ प्रमुख है। इसमें इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे। तीनों ग्रंथों में 3 ग्रंथ लिखे और 3 ग्रंथों में इनके पहले कौन से शिवराज भूषण, शिवा बावनी और आ गया छत्रसाल दशक इनके 3 हैं। तो 3 इनके रचनाएं जो है, कभी रचनाएं पूछ दी जाती हैं, जैसे बिहारी इसकी महाकाव्य भूषण की, तो लिखते हैं कि 3 इनकी मेन 3 रचनाएं हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। और इनकी भाषा है, अब इसके बाद में हम इनकी भाषा लिखते हैं, भाषा और शैली। भाषा इनकी है, भूषण की भाषा जो है ब्रज भाषा है और इन्होंने संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का स्पेशल प्रयोग किया है। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और शैली, भूषण की शैली है मुक्तक शैली। भूषण की शैली क्या है? मुक्तक शैली है। छंद में आता है, भूषण ने मनहरण, छप्पय, रोला, सवैया, माधवी, गीतिका आदि छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। अलंकार, तो अलंकार जो हैं, ये अलंकार कौन कहते हैं कि इन्होंने श्रृंगार रस की ओर न जाकर के वीर रस की ओर अपना झुकाव रखा। उनके काव्य में शिवराज भूषण में 2 अलंकारों की बाढ़ आ गई है। अनुप्रास इनका सबसे अधिक प्रिय अलंकार है। और इसके अलावा अनुप्रास, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार, ये इनके जो हैं मेन प्रिय अलंकार हैं। और रस इनका है वीर रस। श्रृंगार रस की ओर जाकर के उन्होंने वीर रस का वर्णन किया है। हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है? कहते हैं हिंदी साहित्य के वीर रस के जो कवि हैं, उन कवियों में भूषण जी का प्रमुख स्थान है। भूषण का स्थान जो है सर्वोपरि है। वे वीर रस के सम्राट हैं। भूषण सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयता के गायक कवि थे। उन्होंने जन नायकों का यशोगान करके जनमानस को जागृत और उद्बोधित किया। निराश भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करके उसे स्वाभिमान पूर्वक जीने की उन्होंने शिक्षा दी। उनकी वीर रस की कविताओं को सुनकर के आज भी जो मन होता है वो उत्साह से परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सोई हुई जो जनता थी उसको जागृत करने की, सोई हुई जनता को जागृत करने की इनमें अद्भुत क्षमता है। तो हिंदी साहित्य में भूषण जैसा वीर रस का कोई अन्य कवि पैदा नहीं हुआ है। तो भूषण जो है निस्संदेह माँ भारती के एक भूषण कवि थे। तो इस प्रकार से भूषण जो है वीर रस के कवि हैं। इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। पहले उसका लिखिएगा आप जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय के बाद में इनकी रचनाएं लिखी जाती हैं। रचनाओं के बाद में आप लिखिएगा इनकी भाषा, शैली, रस वीर रस, सीधा इतना लिख दीजिएगा रस, आगे लिख दीजिएगा वीर रस। भूषण की कविताओं में वीर रस की प्रधानता है बस।
और रस हो गया, उसके बाद में लिख दीजिएगा अलंकार, अलंकार लिखिएगा। और उसके बाद रस, छंद, अलंकार, अलंकार के बाद में हिंदी साहित्य में इनका स्थान, हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या है। अब देखिए आता है लेसन, शिवा, शौर्य। लेसन आता है शिवा शौर्य। तो शिवा शौर्य में क्या है, देखिए लिखा है साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत हैं, ऐल पैल खैल फैल खलक में गैल गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं, तारा सो तरन तारी धारा में धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावारियों हलत हैं, थारा पर पारा पारावारियों हलत हैं। देखिए शिवा शौर्य मतलब शिवा के शौर्य का, शिवा के शौर्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नहीं देखिए साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, साजी चतुरंग मतलब अपनी शिवाजी अपनी चतुरंगनी सेना को सजा करके, चतुरंगनी सेना मतलब हाथी घोड़े पैदल और रथ, हाथी घोड़े पैदल और रथ, अपनी शिवाजी अपनी चतुरंगनी सेना को सजा करके हैं, अपनी चतुरंगनी सेना को सजा करके सैन अंग में उमंग धरी और अपने अंगों में और अपने शरीर में उत्साह भर करके, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं, महाशिवाजी शिवजी जो हैं जंग को जीतने के, युद्ध को जीतने के लिए चल पड़ते हैं, युद्ध को जीतने के लिए चल पड़ते हैं। भूषण भनत, भूषण कवि, भूषण भनत मतलब होता है भूषण कवि कहते हैं नाद बेहद नगारन की, उनकी शिवाजी की सेना के चलने से मतलब बेनाद बेहद नगारन के, जो नगाड़ों का भयंकर स्वर, नगाड़ों का भयंकर स्वर चल रहा था, नगाड़ों का भयंकर मतलब नगाड़ों का भयंकर स्वर सुनाई दे रहा था, मतलब बहुत आवाज़ आ रही थी। नदी नद मद गैवरन के रलते हैं, और हाथियों के कनपटी से, और हाथियों की कनपटी से निकलने वाला जो मद होता है, मद एक प्रकार का द्रव होता है, तो हाथियों की कनपटी से निकलने वाला जो मद होता है गैवरन के रलते हैं, नदी नद मद गैवरन के रलते हैं। तो हाथियों की कनपटी से निकलने वाला जो मद है वो नदी नालों की तरह बह रहा है। ऐल बैल खैल बैल खलक में गैल गैल, ऐल फैल खैल खैल फैल खलक में गैल गैल, कहते हैं हाथियों के चलने से पूरे मतलब गली गली में खलबली मच गई, हाथियों के चलने से पूरी गली में पूरे उसमें खलबली मच गई। गजन के ठहर पर सैल उलसत हैं, और हाथियों के चलने से पहाड़ के पहाड़, ठीक है, और गजन की ठहर पैल सैल उलसत हैं, हाथियों के चलने से मतलब उनके विशाल सेना, हाथियों की विशाल सेना के चलने से शैल माने होता है पहाड़ के पहाड़ उखड़ गए। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारावारी हो जाती हैं, कहते हैं तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत, तारा सो तरनी मतलब आकाश में निकलने वाला जो तारा, आकाश में निकलने वाला जो था वो कैसे चमकने लग गया। कहते हैं नदी शिवाजी की सेना के खलबली मच गई, कहते हैं विशाल सेना के चलने, हाथियों की जो विशाल सेना है, हाथियों की विशाल सेना के चलने से ऐसी धूल उड़ी, हाथियों की विशाल सेना के चलने से ऐसी धूल उड़ी, ऐसी धूल उड़ी, इस प्रकार से धूल उड़ी कि अधिक धूल उड़ने के कारण आकाश में जो चमकता हुआ सूर्य था, आकाश में चमकता हुआ जो सूर्य था वो तारे की भांति दिखाई देने लग गया, तारे की भांति दिखाई देने लगा, और चमकता तारे के समान दिखाई देने लगा। और सेना के भार से, उनकी जो सेना चली वो सेना
उस सेना के चलने से क्या हुआ? सेना के चलने से पृथ्वी जो थी कांपने लगी। पृथ्वी के कांपने से समुद्र इस प्रकार से, पृथ्वी के कांपने से जो समुद्र जो था इस प्रकार से हिल रहा था जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है, जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। देखिए फिर से एक बार समझिएगा कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। कहते हैं कि भूषण कवि कहते हैं कि सर्जा शिवाजी, सर्जा की उपाधि से विभूषित शिवाजी अपने अंगों अंगों में उत्साह का संचार करने के लिए, युद्ध को जीतने के लिए चल पड़ते हैं। जंग जीतन चलते हैं, जंग मन छूटता है युद्ध को जीतने के लिए चल पड़ते हैं। भूषण भनत, भूषण कवि कहते हैं भूषण भनत नाद बेहद नगारंगी। भूषण कवि कहते हैं कि उस समय जब उनकी सेना चली तो उस समय नगाड़ों का जो स्वर था ये तेज स्वर हो रहा था, नगाड़ों का स्वर जो था बेहद तेज हो रहा था। और नदी नदमद गैवरन के ललते, और हाथियों की कनपटी से बहने वाला जो नक्शा नदी नादों की तरह बह रहा था। नदी नद मद गैवरन के ललते हैं, गैवरन के ललते हैं, और हाथियों की नदी नद मद गैवरन के ललते हैं। ऐल पैल खैल पैल खलक में गैल गैल, ऐल पैल खैल पैल खलक में गैल गैल, गैल पैल गजन की ठैल पैल सैल फुर्सत हैं। कहते हैं कि हाथियों की गड़बड़ी से जो मद निकल रहा था वो नदी नालों की तरह बह रहा था। शिवाजी की विशाल सेना के चलने से, शिवाजी की जो विशाल सेना चली, शिवाजी की विशाल सेना के चलने से पूरे संसार में खलबली मच गई। खलक में गैल गैल, पूरी गली मतलब पूरे संसार में खलबली मच गई। खलक में गैल गैल, और गजन की ठहर पहले सैल फुर्सत है, और हाथियों की सेना के चलने से उनके पहाड़ के पहाड़ जो थे वो उखड़ गए। तारा सो तरन पूरी धारा में लगा थे, आकाश में निकलने वाला दोपहर के समय, मतलब दोपहर में भी सूर्य जो होता है पूरा होता है, तो कहते हैं आकाश में निकलने वाला जो सूर्य है वो जब शिवाजी की सेना चली तो उसकी इतनी दूर उड़ी कि इतनी अत्यधिक दूर उड़ने के कारण आकाश में चमकता हुआ जो सूर्य था वो तारे की तरह दिखाई देने लगा, तारे की तरह दिखाई देने लगा। धारा पर पारा पारावार घूमे रहते हैं, और शिवाजी की सेना के चलने से पृथ्वी जो है इस प्रकार से कांप उठी, पृथ्वी इस प्रकार से कांप उठी जैसे थाली में रखा हुआ कोई पारा, जैसे थाली में रखा हुआ पारा, जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। ठीक है, अब इसमें आता है काव्यगत सौंदर्य। मतलब काव्यगत सौंदर्य में ये होता है कि काव्यगत सौंदर्य में मतलब शिवाजी की सेना का उन्होंने, शिवाजी की सेना का इन्होंने मतलब चतुरंगनी जो सेना चली, शिवाजी की सेना का इन्होंने बड़ा मनोहारी चित्रण किया है। भाषा इनकी भाषा है, रस में वीरस है ना, रस वीरस है, और अलंकार जो है अलंकार वीरस है, और भाषा खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, और अलंकार अंतरास अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार है। अलंकार कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो अंतरास और अतिशयोक्ति, उपमा अतिशयोक्ति, उपमा अंतरास अलंकार, उपमा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार है। और गुण इसमें है ओज गुण, वीर रस जो होता है वीर रस के साथ में आता है ओज गुण। कौन सा होता है? ओज गुण। जब वीर रस आएगा, वीर रस के साथ में गुण आएगा ओज, ये ध्यान रखिएगा। क्या पहले मतलब काव्यगत विशेषताओं में लिखा जाएगा कि शिवाजी की सेना का लेखक मतलब कवि ने शिवाजी की सेना का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है, बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया। भाषा साहित्यिक प्रकाशा है, शैली मुक्तक शैली है, रस वीरस है, और अलंकार अंतरास अलंकार है, और अंतरास अलंकार है, अंतरास अलंकार, उपमा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया गया है। और गुण इसमें है ओज, गुण ओज है और रस है भी। ठीक, अब देखिएगा लिखा है बाने फहराने घंटा बजन के, बाने फहराने घंटा बजन के,
नहीं ठहराने रावराने देश देश के, नग फहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। हाथ इनके हौदा उसाने कुंभ गुंजर के, हौन को बजाने अली छूटे लटके के। दल के दरारन दे कमठ करारे उठे, केरा के सिपात बेहराने फन, केरा के सिपात बेहराने फन शेष, बेहराने फन शेष। तो देखिए प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं भूषण ने शिवाजी के जो भयंकर प्रभाव है उनका, शिवाजी की जब सेना चलती है उसका कितना प्रभाव पड़ता है, उसके भयंकर प्रभावों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो लिखा है बाने फहराने, शिवाजी की भूषण कवि कहते हैं कि जब शिवाजी की सेना चली, जब शिवाजी की सेना चली तो क्या हुआ, बाने फहराने, बाने मीन्स बाने फहराने, बाने मीन्स होता है झंडे, बाने मीन्स क्या होता है झंडे, फहराने मीन्स होता है फहराने लगी। तो शिवाजी की वीर सेनानी शिवाजी के झंडे, वीर सेनानी शिवाजी के झंडे फहराने लगे। फहराने घंटा बजन के और हाथियों के गले में पड़े हुए जो घंटे पड़े हुए थे, हाथियों के गले में पड़े हुए घंटे बजने लगे। नए ठहराने रावराने देश देश के, शिवाजी की सेना के आगे, शिवाजी की सेना के आगे देश देश के राजा जो थे, शिवाजी की सेना के आगे देश देश के राजा जो थे वो ठहर में से। नग फहराने ग्राम नगर पराने सुन, नग फहराने ग्राम नगर पराने सुन, घर फहराने घराने भागने लगे, घराने नग फहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश की। कहते हैं कि विभिन्न देशों के राजा जो थे उनके आगे मतलब भयभीत हो गए। तो शिवाजी की सेना के प्रस्थान के वैसे, शिवाजी की सेना के प्रस्थान के वैसे हजारों उनके आगे पहाड़ों, उनके वैसे हजारों पहाड़ टूटे। नग फहराने, नग फहराने मतलब शिवाजी की सेना के चलने से, जब शिवाजी की सेना चली, शिवाजी की सेना के चलने से हजारों पहाड़ जो थे वो नग में होता है पर्वत, मतलब हजारों पर्वत या हजारों पहाड़ जो थे वो टूट गए। ग्राम नगर पुराने सुन, और ग्राम और नगर के वासी, ग्राम और नगर के वासी पराने सुनी, ग्राम और नगर के वासी पराने सुनी माने पराने में होता है भागने लगे। ग्राम और नगर के वासी जो थे भागने लगे, क्यों, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश की, आसपास के लोगों से यह कह करके भागने लगे कि हम अपनी रक्षा, मतलब नगाड़ों की भैया कहकर भागने लगे कि वीर शिवाजी के नगाड़े बज रहे, यह कहकर के वो वहाँ से भागने लगे। हाथियन की हौदा उकसाने कुंभ गुंजर की, वीर शिवाजी की सेना के चलने से हाथियों के जो गले में पड़े हुए थे हौदा जो थे वो खुल गए। कुंभ कुंजर के भवन को बजाने अटी छूटे लटके इसके, कहते हैं भागने लगी हाथियों की कनपटी से बहने वाले मत पर, हाथियों की कनपटी पर, हाथियों के हौदा उकसाने, हाथियों की कनपटी से बहने वाले मत पर जो अनेक भौरे जो थे मंडरा रहे थे, उनकी तेज चाल के कारण वहाँ से भाग करके अपने अपने देशों को चले गए। उसको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था, उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता था मानो लटों के खुल जाने पर बाल जो थे इधर उधर लहराने, मतलब किसी स्त्री के बाल खुल गए हों तो वो लट जो है इधर उधर फहरा रही है, लटों के फहरा रही है। भौन को बजाने अली छूटे लटके इसके, मानो किसी मत पर, मतलब कनपटी से बहने वाले मत पर जो अनेक भौरे जो थे मंडरा रहे थे, वे उनकी तेज चाल के कारण, जब वो तेज चाल से चले तो उनकी तेज चाल के कारण वहाँ से भाग करके अपने अपने प्रदेशों को जाने लगे। उस समय उड़ते हुए जो भंवरे थे वो इस प्रकार से प्रतीत हो रहे थे कि मानो लटों के खुल जाने पर बाल इधर उधर लहरा है, मानो लटों के खुल जाने पर बाल जो थे इधर उधर लहरा रहे। दल के दरारंदे कमठ करारे फूटे, शिवाजी की सेना के चलने से
दल के दरारन दे, मतलब शिवाजी की सेना के चलने से पृथ्वी में दरार पड़ गई। दरारन दे, दल के दरारन दे, शिवाजी की सेना के चलने से उसमें पृथ्वी में दरार पड़ गई। कमठ करारे पूजे और कछुए की पीठ टूट गई। केरा के से पात फहराने फन शेष के, और शेषनाग के फन जो थे केले के समान, और शेषनाग के फन केले के समान विदीर्ण हो गए। ठीक है, तो इसमें आता है काव्यगत सौंदर्य आता है। इसमें क्या लिखेंगे? भाषा परिभाषा है, शैली मुक्तक है, अलंकार उपमा और अतिशुक्ति अलंकार है, रस कैसा है? रस भयानक रस है, गुण है ओज। तो ये जो दो शिवा शौर के दो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ये आप इनको अपनी कॉपी में बेटा नोट कर लीजिएगा। ठीक।